हाथों से धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमुद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बुकारे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी? पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी। लाओ मैं। कुमुद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब? आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूँ। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी हैं हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने? देव, ये क्या कर रहे हो देव? भैया, ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है। हाँ, मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमुद, चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। दे दो कुमुद, चाबियां दे दो, वो पागल हो गया है। तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। क्या हो गया कुमुद, इतना शोर क्यों? क्या हो क्या रहा है इस घर में? छोटू, आप कब से तिजोरी की चाबियां ढूंढ रही थी ना, है ना? मैंने देवर जी के पास देखी, जब मैं मांगने गई तो लगे मुझे धमकाने, बोले चाबियां तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा कर दो, वरना मैं हवेली को जला के राख कर दूंगा। फिर जब मैंने कहा कि देवर जी, तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। माँ, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। तुम क्या मांग रही हो जानती हो बहू? दुर्गा की महापूजा आसान बात नहीं है। ये सालों से ये प्रथा चली आ रही है। 16 आने पूजा करनी हो तो पूजा चाहने वाला खुद
तवायफ के आंगन से मिट्टी लाता है और उसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। जानती हूँ। तो क्या तुम वहाँ जाओगी जहाँ दिन के उजाले में भी जाने से लोग बदनाम हो जाते हैं? क्यों बड़ी माँ, क्या वहाँ इंसान नहीं बसते? क्या वहाँ हवाएं नहीं चलती? क्या उन बदनाम गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती? क्या कभी बादल वहाँ बरसने से इनकार करते हैं? जब कुदरत भेद नहीं मानती तो हम क्यों माने? पार्वती ठीक कह रही है माँ। और फिर सुभद्रा की भी तो यही इच्छा थी। तो ठीक है, जैसे हमारी पार्वती चाहे, पर ख्याल रहे दुर्गा माँ की पूजा है। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम महेंद्र से अभी कह देते हैं, वो आपके जाने की सारी तैयारी कर देगा। देवदास तवायफ के कोठे पर रहता है। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए, देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो तुम? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी, उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। बैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती है आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती है, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती है, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती है। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी न देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें,
ये खुशबू सब सब तुम्हारा। बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को। मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। चंद्रमुखी, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे ना दी? तुमने जो न्योता दिया था मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा की बात ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दे, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देर तक पहुँचे। लेकिन पारो, मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। एक पारो, एक चंद्रमुखी, एक भुवन चौधरी और एक देवदास। देवा, ए देवा, सुबह हो गई रे। हाँ धर्म, पर इस दिल में हमेशा के लिए रात। अब चले यहाँ से। कहाँ धर्म, एक एक करके सारे रिश्ते तो खत्म हो। बाबूजी और हमारे बीच में प्यार तो कभी आया नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक। हम उनके लिए तूफान और वो हमारे लिए छठ। सोना घूमो लो, पाड़ा जुड़ो लो, पुरगिए लो देशे। माँ की लोरी में भी बड़े भैया का नाम पहले आता था। ठीक है, ठीक। बड़े भैया और हमारी कवि बनी। बड़े भैया ठहरे हिसाब वाले, बेहिसाब। ठीक है, ठीक। एक भाभी के साथ मजाक का रिश्ता बनता था, पर उससे पहले हम खुद ही मजाक बन गए। ठीक है, अच्छे। एक पार्वती, उससे हम बहुत प्यार करते। मालूम, इतना। इतना। ठीक है, अच्छा। पर वो भी पराए गांव की मिट्टी। पराए। एक है धर्मदास, एक चंद्रमुखी है जो हमें बेहद प्यार करती है। पर पंडित जी,
पंडित जी, पंडित जी, नमः। ओम मरीचये पंडित जी, नमः। संभल के। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप श्राद्ध की विधि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्राद्ध करवाएंगे? अवश्य करवाएंगे। सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताइए। देवदास मुखर्जी। अरे पागल हो गए हो देवा, पंडित जी देवदास खुद का मुखर्जी। श्राद्ध करवाओगे? श्राद्ध करवाइए ना पंडित जी। आप चाहिए वापस। पंडित जी, ए देवा, नारायण सुश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर। नहीं बेटा, ये क्या पागलपन लगा रखा है? लक्ष्मीकांत अरे दर्पणेना
ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह! ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है, एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा हैं? इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी, ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई, लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए, बस। आपने हमें बुलाया? हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है? देवदास हमारे बचपन का साथी है। जैसे वो शरीर और हम परछाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी, और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था। बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा। और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पार्वती, तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहें हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे, और आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी। यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती, सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन, और घर जला बैठे। और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वहीं बुझा देना चाहिए।
मौसम मदरा, मौसम है खाना, मौसम मस्ती, मौसम मित्र। ना थे तुम तो वीराना था, अब जो आ गए हो तो जाम बहार आ गया है। अब क्यों फिक्र करें हम अंजाम की यारो, आओ जाम से जाम टकराए यारो। ये बंदो शीशे से शीशा टकराए, शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो बाजे छलके जब ये जाम, देखो कैसे आहा आहा आहा, देखो कैसे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे। शीशे से शीशा टकराए, मदिरा हाँ ये मदिरा, ये मदिरा तो ले आती है यादों की बरसात। छलक छलक के चलती जाए दिल को ये मदिरा, ये मदिरा होठों से उतरे तो बोले दिल की बात। गर्ज गर्ज के दिल में गरजे हम के ये बदरा, जैसे ये पहुंची आई 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 उसकी याद, उसकी एक झलक, उसकी एक झलक मिल जाए, इतनी है देखो कैसे, ओ देखो, ओ देखो, देखो 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 कैसे थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरकता जाए रे, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरकता जाए रे। धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे। चलन चलन चल चलन 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 चल चलन
हम धनक धनक धन ये धड़क धड़क दिल झनक झनक झन थिरक थिरकता जाए शराब की एक बूंद भी उनके लिए जहर साबित हो सकती है। वक्त किसी भी घड़ी बेरहम हो सकता है। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये क्या धर्मदा, अगर आप रोके तो हमारी आंख भी भर आएगी। फिर लोग कहेंगे कि तवाइफ होकर भी नाटक करना नहीं आता। हमें तो आपके देव बाबू को खुश रखना है ना। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखा। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए ने गौड़ी? चल यहाँ से। तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी। कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी। वो अभिमानी उद्दन, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्हड़ नदी जैसी, कभी झूठी, कभी तितली तो कभी चांद। और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू, कभी शमा। सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्रमुखी। ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहाँ पर ये अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी। बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आज हमने दोनों जहां पा लिए, फिर कब मिलना होगा।
पाप और पुण्य का फैसला करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करेंगे ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी, पर इतना कहता हूं कि मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊंगा। देवा, ए देवा, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तुम गए नहीं धर्म? नहीं, तुझे अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। डर रहे हो मैं स्टेशन पे उतर के शराब पी लूंगा? एक बूंद शराब की पीना तो मर जाऊंगा। हाँ। अरे तेज बुखार था इसलिए तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया मैं। बस ये सफर वफर अब मुझे नहीं करना। बहुत कह दिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। स्टेशन आ ही रहा है, दूसरी ट्रेन पकड़कर सीधे माँ को मिलने चलते। स्टेशन पे उतर के अपने कंपार्टमेंट में जाके सो जाओ धर्मदा। क्यों इतनी जिद कर रहा है तू? और जाने से पहले ये बत्तियां बुझा देना। हाँ बुझा दूंगा, और कल सुबह तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जब देखो तब मनमानी। गुड नाइट धर्मदा। गुड नाइट। धर्मदा, तुम फिर आ गए। चुन्नी बाबू। अरे बंधु केमन आছেন? अब हम मान गए कि जैसे दुनिया होती है दुनिया गोल है, इसलिए तो हम बार बार मिलते हैं। बताओ बंधु, कहाँ थे, कैसे थे और कैसे हो? यहीं था। ठीक हूँ और बस ये बताइए आप कैसे हैं? हमारा क्या है, बादल की सवारी ले ली है सो उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मगर आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगता है। क्या बात है बंधु? अरे पल भर के लिए तो हम भी धोखा खा गए थे कि क्या ये हमारे वही देव बाबू हैं जो चितपुर में चांद की तरह चमके थे। ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू। अरे हो तो भी क्या, हम आ गए हैं रंग जमाने के लिए। बहुत दिनों बाद मिले, आओ जरा महफिल सजाते हैं। कोठा नहीं तो क्या कंपार्टमेंट ही सही, घुंघरू की आवाज नहीं तो क्या रेलगाड़ी की खटखट ही सही, चंद्रमुखी नहीं तो क्या उसके आशिक ही सही। Cheers. ये लो। नहीं चुन्नी बाबू, अब मैं शराब नहीं पीता। क्यों, किसी ने अपने सर की कसम दी है क्या? नहीं। अरे तो फिर ले लो, दोस्ती की कसम ही रख लो। इतने दिनों बाद मिले हो, क्यों ना इस घड़ी को रंगीन बना दें। फिर कल हम रहे ना रहे, मिले ना मिले। आप तो रहेंगे पर हमारा पता नहीं। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जीत चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहे ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं। वाह, खूब मिष्टी दादा, ये तो शेर से शायरी होगी। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह 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 करता है। क्यों राजा, वाह क्यों बंधु, देव बाबू, देव बाबू, देव बाबू, क्या हुआ देव बाबू? देव बाबू, देव बाबू, क्यों बीमारी है? इलाज कराए देव बाबू, देव बाबू। हम लाइलाज हो गए चुन्नी बाबू। फिर तुमने शराब क्यों पी? तुम जानते थे फिर भी? दोस्ती की कसम रख ली ना चुन्नी बाबू। दोस्ती? तुमने हमें फिर पराया समझा, फिर पराया समझा। पराया कहाँ समझा, मैं तो आपके सबसे करीब हूँ। आपकी तरह बोलने भी सीख गया।
जिंदगी की शुरुआत स से की। स से सुबह, स से स्वागत, स से सुकून। फिर स से समय ने ऐसी करवट बदली चुन्नी बाबू की, स से साथ छूट गया जिंदगी। अरे नहीं दे बाबू, नहीं दे बाबू। स से सूरज होता है, स से संगीत, स से सुर, स से साज, स से साथ। और हम तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ दे देंगे। स से समाप्त भी तो होता है चुन्नी बाबू। नहीं। अरे ख से आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे ख से खत्म हो गए हम। कसम है द से दोस्ती की, द से दरमिया ऐसी दूरी रही, द से दम घुट जाएगा। और आप तो जानते हैं चुन्नी बाबू की द से हमें कितनी दूर। चुन्नी बाबू बहुत से प्यास कब बुझेगी? ये प्यास कब बुझेगी? छोटी माँ को कौन? अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती तो ठीक, मैं वादा करता मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊं। मुझे छूकर कसम खाओ। ए बाबू, अभी अभी तो बैठे हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? सारा दिन उस पारो के साथ गांव में आवारा था। अब एक पल के लिए भी इस हवेली में नहीं रहोगे तो गेट आउट। मेरी बात सुनो देवा, देवा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ देवा। जरा तेज चला भाई, वक्त बहुत कम है। हाँ बाबूजी। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। लो बाबू, पहुंच गए माणिकपुर। सूरज उगने से पहले पहुंचा दिया आपको। हैं? बाबूजी? ए बाबूजी, बाबूजी, माणिकपुर में किससे मिलना है?
क्या हुआ पार्वती? किसी ने हमें पुकारा है। इतनी रात गए तुम्हें कौन पुकारेगा? ये तुम्हारा वहम है। जाओ, जाकर सो जाओ। पांडवा स्टेशन से लाया हूँ। पता ही नहीं रात में अचानक इसे क्या हो गया था। मुझे बताया भी नहीं माणिकपुर में कहाँ जाना है। अरे मंदिरा, सुनो तो, बाहर इतनी भीड़ कैसी? क्या पता मालकिन, रात से कोई परदेसी पड़ा है वहाँ पर, शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले जन्म में यहाँ से कोई मिट्टी ले गया होगा, सो लौटाने आया है बेचारा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है महेंद्र बाबू। ये तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या हुआ पार्वती? देखिए दरोगा जी, शायद इन चिट्ठियों से ही कुछ पता चले। तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है पार्वती, तो पूजा में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। लगता है अभी भी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तभी तो शरीर ही नहीं छोड़ता। दरोगा जी ने पहचान बताई है, कहते हैं कोई ताल सोनापुर का रहने वाला है। ताल सोनापुर? क्या नाम है? मैं तो नहीं जानती छोटी बहू, महेंद्र बाबू जानते हैं। फिर जाओ तो जरा महेंद्र को बुलाओ। जी अच्छा। मैंने कहा महेंद्र को बुलाओ। जी छोटी बहू। क्या बात है छोटी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, वो बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव का कोई देवदास मुखर्जी है। कौन? देवदास मुखर्जी। कैसे जाना तुमने? जेब से 2 चिट्ठियां मिली, एक किसी द्विजदास की। हाँ, उनके बड़े भाई का नाम है। और एक कोई कौशल्या की। हाँ हाँ, उनकी माँ। हाथ पे नाम भी गुदा हुआ था। मेले में गुंदवा था, बारिश आ गई थी, अधूरा होगा। टूटा हुआ मोती का खार भी मिला था जी। हाँ, वो तो मुझे हाँ। छोटी माँ, कहाँ जा रहे हो छोटी माँ? अब तक उसे ले गए होंगे। महेंद्र!